राधे राधे दोस्तों। मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य जिससे इस ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी नहीं बच सकता। कहते हैं जब मृत्यु का समय आता है तो यमराज के दूत पापी आत्माओं को बांधकर यमलोक ले जाते हैं। यमराज का न्याय इतना कठोर है कि वहां न कोई रिश्वत चलती है न कोई सिफारिश। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा नाम भी है जिसे सुनकर मृत्यु के देवता यमराज का पाश भी ढीला पड़ जाता है। एक ऐसा नाम जिसके प्रताप से स्वयं धर्मराज यमराज को भी नतमस्तक होना पड़ता है। हाँ, वो नाम है श्री राधा। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत और सच्ची कथा सुनाने जा रहे हैं जो यह सिद्ध करती है कि राधा नाम में कितनी अपार शक्ति है। यह कथा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका हृदय राधा प्रेम से भर उठेगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आप जानेंगे कि कैसे एक पापी की रक्षा स्वयं यमराज से हुई केवल एक नाम के कारण। राधा। कथा शुरू होती है एक ऐसे व्यक्ति से जिसका नाम था रमाकांत। रमाकांत ने अपना पूरा जीवन केवल पाप, छल और लालच में बिता दिया था। उसने कभी किसी देवता को प्रणाम नहीं किया, कभी दान पुण्य नहीं किया और ना ही कभी उसके मुख से भगवान का कोई नाम निकला। उसका जीवन केवल स्वार्थ का दूसरा नाम था। लेकिन कहते हैं ना, भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में बीमारियों और अपनों के तिरस्कार से तंग आकर रमाकांत अनजाने में ही ब्रजभूमि यानी वृंदावन आ गया। उसे लगा कि शायद यहां उसे शांति मिले या कोई उसकी सेवा कर दे। वृंदावन में आने के बाद भी रमाकांत का स्वभाव नहीं बदला, वो कोसता ही रहता था। पर वृंदावन तो वो पावन भूमि है जहां कण कण में राधा नाम बसा है। वहां बहने वाली हवा भी राधे गाती है। रमाकांत ना चाहते हुए भी दिन रात संतों, भक्तों और ब्रजवासियों के मुख से केवल एक ही शब्द सुनता, राधे राधे। समय पूरा हुआ। रमाकांत की मृत्यु की घड़ी आ गई। उसके जीवन भर के पापों का वजन इतना अधिक था कि उसे ले जाने के लिए स्वयं यमराज के सबसे भयानक दूत भेजे गए। यमदूतों ने अपने पाश रस्सी निकाले और रमाकांत की सूक्ष्म आत्मा को बांध लिया। रमाकांत डर के मारे चीखने लगा। उसने अपने परिवार को पुकारा, अपने धन को याद किया, पर कोई उसे बचाने नहीं आया। उसी क्षण बाहर गली से संतों की एक टोली गुजरी जो जोर जोर से संकीर्तन कर रही थी, राधे राधे रटो चले आएंगे निहारी। मौत के उस भयानक डर में और जीवन भर ब्रज की गलियों में सुने हुए उस नाम के प्रभाव से रमाकांत के मुख से अनजाने में ही पूरी तड़प और चीख के साथ एक शब्द निकल पड़ा। रमाकांत चीखते हुए गूंज के साथ राधा। राधा नाम का उच्चारण होते ही एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना यमदूतों ने स्वप्न में भी नहीं की थी। उस छोटे से कमरे में करोड़ों सूर्यों के समान एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में से श्री कृष्ण के पार्षद प्रकट हुए। उनके स्वरूप अत्यंत सुंदर, शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित थे। इस आत्मा को छोड़ दो, अब यह तुम्हारी संपत्ति नहीं है। यमदूत हैरानी और क्रोध से, ये आप क्या कह रहे हैं देव? ये एक महापापी है, इसके खाते में एक भी पुण्य नहीं है। हमारे स्वामी धर्मराज यमराज की आज्ञा है कि इसे रौरव नरक में ले जाया जाए। आप धर्म के मार्ग में बाधा क्यों डाल रहे हैं? पार्षद मुस्कुराते हुए, धर्मराज के दूतों, तुम धर्म को जानते हो पर शायद प्रेम और कृपा के सबसे बड़े विज्ञान को नहीं जानते। इस जीव ने अपने अंतिम समय में उस परमेश्वरी, उस आह्लादनी शक्ति का नाम पुकारा है जिनके नाम के अधीन स्वयं त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण रहते हैं। इसने राधा कहा है, अब इस पर तुम्हारे यमलोक का कोई अधिकार नहीं है। जब यमदूत खाली हाथ यमलोक पहुंचे तो पूरे यमलोक में हाहाकार मच गया। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि यमराज का कोई दूत खाली हाथ लौटा हो। यमराज क्रोध से गरजते हुए, यह क्या मूर्खता है? एक पापी को तुम लोग क्यों नहीं ला पाए? क्या तुम्हारे पाश कमजोर पड़ गए हैं या तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है? यमदूत कांपते हुए, हमने उसे पकड़ लिया था,
परंतु जैसे ही उसने एक नाम पुकारा, कुछ दिव्य पार्षद वहां आ गए और हमें रोक दिया। महाराज, उस पापी ने जीवन में कभी पूजा नहीं की, पर मरते समय उसने राधा नाम पुकारा था। राधा नाम सुनते ही यमराज का क्रोध ऐसे शांत हो गया जैसे दहकती आग पर किसी ने शीतल जल डाल दिया हो। वे तुरंत अपने सिंहासन से नीचे उतरे और ब्रजमंडल की दिशा में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। यमदूत आश्चर्यचकित, महाराज, आप मृत्यु के देवता हैं, सब आपके नाम से कांपते हैं। आप उस नाम के आगे क्यों झुक रहे हैं जिसने हमारे न्याय के नियम को तोड़ दिया? यमराज अत्यंत भक्ति भाव से अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ, हे दूतों, तुम अग्नि हो। मेरा अधिकार केवल उन जीवों पर है जो माया के अधीन है, लेकिन जो जीव श्री राधा का नाम ले लेता है वह सीधे श्री कृष्ण के प्रेम के अधीन हो जाता है। यमराज समझाते हुए, सुनो, श्री कृष्ण परब्रह्म है, वे संपूर्ण जगत के स्वामी है। परंतु मेरी बात ध्यान से सुनो, वे श्री कृष्ण जिनसे काल भी डरता है, वे स्वयं किसके अधीन है? वे श्री राधा रानी के अधीन है। राधा रानी श्री कृष्ण की प्राण स्वरूपा है। उनकी ह्लादिनी शक्ति आनंद देने वाली शक्ति है। यमराज ने अपने दूतों को राधा नाम का वह गूढ़ रहस्य बताया जो बड़े बड़े वेद पुराणों का सार है। उन्होंने कहा, रा का अर्थ है जो जन्म मरण के बंधन और सारे पापों से मुक्त कर दे। भा का अर्थ है जो सीधा श्री कृष्ण के श्री चरणों में दौड़कर पहुंचा दे और भगवत प्राप्ति करा दे। यमराज, दूतों, जिस ब्रज की रज को बड़े बड़े देवता तरसते हैं, उस ब्रज में रहकर उस प्राणी ने राधा पुकारा। राधा नाम तो एक ऐसा दावानल जंगल की आग है जो जन्मों जन्मों के पापों के पहाड़ों को एक पल में भस्म कर देता है। जहां राधा नाम है वहां मेरा पाश तो क्या, काल की भी परछाई नहीं पड़ सकती। मुझसे आज्ञा ले लो, भविष्य में जो भी प्राणी राधा कृष्ण का नाम ले रहा हो या जिसके गले में तुलसी की माला हो, उसके पास भी मत भटकना। वह यमलोक के लिए नहीं, गोलोक के लिए बना है। दोस्तों, यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विज्ञान है। हम अपने जीवन में कितनी ही गलतियां करते हैं, कितने ही पाप अनजाने में हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारा उद्धार कैसे होगा, लेकिन हमारी किशोरी जी, हमारी राधा रानी इतनी कृपालु है कि वे हमारे गुणों और अवगुणों का हिसाब नहीं रखती। जो एक बार रोकर, तड़प कर या प्रेम से राधे कह देता है, वे उसे अपना बना लेती हैं। और जहां राधा रानी का हाथ सिर पर हो, वहां यमराज भी केवल नतमस्तक ही हो सकते हैं। इसलिए जीवन की इस भागदौड़ में चाहे सुख हो या दुख, सफलता मिले या असफलता, अपने होठों पर इस मधुर नाम को सजाए रखिए। जब भी समय मिले, चलते फिरते, काम करते हुए बस भीतर ही भीतर जपते रहिए, राधे राधे। अगर आपको ये अद्भुत कथा सुनकर आनंद आया हो और आपके हृदय में भी राधा नाम की महिमा का भाव जगा हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस दिव्य नाम की शक्ति का पता चले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री राधे लिखना मत भूलिएगा।